ग्राम पंचायत कुशलपुर में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत स्वीकृत प्रोजेक्ट में कृषक प्रशिक्षण का कार्यक्रम किया गया। इस दौरान कृषि अधिकारियों तथा कृषि वैज्ञानिकों द्वारा किसानों को जैविक खेती व प्राकृतिक खेती करने के तरीके को एवं उनके प्रयोग तकनीक के बारे में जानकारी दी गई। जीवामृत, बीजा अमृत, ब्रह्मास्त्र आदि के बारे में किसानों को उचित जानकारी दी गई। वहीं वर्तमान में किसानों द्वारा बोई गई फसलों के बारे में भी बताया गया। बीज बोने तथा उनकी किस्म, उनका उर्वरक प्रबंधन, सिंचाई, फसलों में लगने वाले कीट एवं रोगों के बारे में भी किसानों को विस्तार से अवगत कराया गया तथा जंगली जानवर जैसे नीलगाय, जंगली सुअर आदि को फसलों से दूर रखने के उपाय भी किसानों को बताए गए। साथ ही किसानों द्वारा फसलों पर छिड़के गए रसायनों के नुकसान भी बताए गए। वहीं नेचुरल खेती में जानकारी देकर नेचुरल फसलों के लाभ भी बनाए गए। कार्यक्रम ग्राम के शासकीय स्कूल में किया गया। सुबह 11 बजे कार्यक्रम शुरू हो गया था, जिसमें कृषि विज्ञान केंद्र आगर के वैज्ञानिक डॉक्टर IPS शक्तावत एवं कृषि विभाग उद्यानिक विभाग के द्वारा मार्गदर्शन दिया गया। इस दौरान राय सिंह मौर्य, वरिष्ठ कृषि विभाग अधिकारी विकासखंड नलखेड़ा विस्तार उद्यान, वरिष्ठ उद्यान विस्तार अधिकारी अरविंद परमार, दिनेश डांगी, विकासखंड नलखेड़ा कृषि विस्तार अधिकारी आनंद पटेल, उत्तम मुक्ति कन्हैया, लाल डांगी, नारायण जाट, बंटी चंद्रवंशी, अनिल पाटीदार, कृषि सखिया आदि उपस्थित रहे। साथ ही ग्राम पंचायत के सरपंच बाबूलाल दसलिया, कृषि समिति नलखेड़ा के अध्यक्ष प्रतिनिधि उमर सिंह यादव तथा जगदीश वेदिया के साथ ही बड़ी संख्या में किसान मौजूद थे। इस दौरान कार्यक्रम में पहुंचे किसानों को आधुनिक तकनीक से खेती करने के लिए अलग अलग तरह की 3 तरह की पुस्तक भी वितरण की गई। आज इंडिया न्यूज नलखेड़ा से संजय डगवाल की खास खबर। जो जागरूक अभियान के तहत किसानों को जो पूरी जानकारी दी गई कृषि विभाग के अनुसार, इस तरह से पूरी जानकारी दी गई और इसमें जैविक खेती और प्राकृतिक खेती, रासायनिक खेती की और समस्या जो भी है वो भी आपने बताई गई। इसमें आपका क्या कहना है, आप लोगों को क्या उद्देश्य देना चाहते हैं? और ये है कि अभी जो आज दिनांक 28/12/2025 को जो किसानों का प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत स्वीकृत प्रोजेक्ट हुआ है अपने यहाँ आगर जिले में, जिसमें चिया, किनोवा, चंद्रसूर इन फसलों का बढ़ावा देने के लिए, ताकि किसान अभी जैसे अपन फसल चक्र की बात करते हैं तो किसान के फसल चक्र में ये है कि हम इसके अलावा क्या बोएं, तो उसके ऑप्शन में हमारे बीच जैसे कृषि वैज्ञानिक महोदय उपस्थित है, उन्होंने भी बताया और अन्य जगह से भी हमें जानकारी मिलती है, जैसे कि हमें फसल बदलने के लिए इन चीज़ों का भी खेतों में बुआई करें, ताकि अपने पास जो लगातार किसान सोयाबीन बो रहे हैं, इसके बदले इसके बाद जो गेहूं, चना, इनमें भी अपने पास फसल बदलने का ऑप्शन हो। मतलब उसका अपने पास ये होना चाहिए कि हाँ, इसके बदले हम क्या बोएं। उसके संबंध में हमारे बीच में शक्तावत सर ने बहुत सारी जानकारी दी, विस्तृत रूप से दी, जिसमें किसानों को इसका मतलब सुन तो लिया है, लेकिन उसका उपयोग भी करे, उसका अनुसरण भी करे, ये कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम राय सिंह मौर्य, कृषि विकास अधिकारी। ग्राम गुराड़िया खाती में भी हुए हनुमान चालीसा के पाठ जैन जी जनरेशन के साथ। शिव कृपा संस्था युवा हिंदू संगठन जिला आगर मालवा के द्वारा जो मुहिम चलाई गई है, महीने की 3 शनिवार को आगर जिले के गांव-गांव जाकर वहां के प्राचीन हनुमान मंदिर में जैन जी जनरेशन के साथ श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना, जिसका उद्देश्य है सामाजिक समरसता बनी रहे, नई जनरेशन नशा मुक्त हो, राम नाम का भाव सतत जैन जी जनरेशन के मन में चलता रहे। ये भाव लेकर मुहिम शुरू की गई, जिसका रात्रि शनिवार का पाठ ग्राम गुराड़िया खाती में आयोजित हुआ। कई युवा ने आयोजन में सहभागिता की और पाठ के साथ मधुर भजनों का आनंद लिया। हर शनिवार को अलग अलग गांव में होंगे शिव कृपा संस्था के द्वारा हनुमान चालीसा पाठ। आज इंडिया न्यूज नलखेड़ा से संजय डगवाल की खास खबर।